हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। इस वीडियो में अपन देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन फर्स्ट वन वेरिएबल का एक्सरसाइज सेकंड का पार्ट सेकंड। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक करा था। इस पार्ट में अपन क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर्स। फाइंड द प्रेजेंटेज। तो आपको प्रेजेंटेज तो नहीं पता, आपको प्रेजेंटेज नहीं पता तो आप क्या मान लीजिए उसको एक्स और वाई, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लेट द एज ऑफ राहुल इज एक्स ईयर और लेट द एज ऑफ हरुण इज वाई ईयर्स, है ना। एक्स ईयर मान ली और वाई ईयर्स मान ली। ये अपना राहुल था और ये अपना हरुण था, तो इसकी एक्स ईयर है और इसकी क्या है वाई ईयर, है ना। इसकी क्या है वाई ईयर। अब दोनों का रेशियो दिया है, अब क्या दिया दोनों का रेशियो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स अपॉन वाई, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का जो रेशियो है वो है 5:7। कितना है 5/7 है ना, 5/7। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मेरे को क्या पता चलता है कि 7 टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ वाई। 7 टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ वाई। अब अपना लॉजिक लगाइए। लॉजिक क्या कहता, आफ्टर 4 ईयर द एज ऑफ राहुल, 4 साल बाद राहुल की एज क्या होगी। अभी आपको नहीं पता राहुल की एज क्या है, तो 4 साल बाद क्या होगी, लेकिन इतना पता है कि जो उसकी एज होगी उसमें 4 ईयर्स ऐड हो जाएगा, इतना तो मेरे को पता है। तो आफ्टर 4 ईयर्स है ना, आफ्टर 4 ईयर्स कितनी हो जाएगी x+4 है ना, और हरुण की कितनी हो जाएगी y+4। कितनी हो जाएगी y+4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x+4, इधर x+4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा y+4 है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या दी, ये होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दी है, जो दोनों की सम का एज है 4 साल बाद वो है 56 ईयर्स, यानी कि x+4 प्लस y+4 वो कितना है 56 ईयर। वो कितना है 56 ईयर, है ना, वो कितना है 56 ईयर। इसको सॉल्व करिए तो क्या जाएगा x+y इक्वल टू 8 56 है ना, x+y + 8 इक्वल टू 56। 4 + 4 8 और x+y इतना लिखा मैंने। अब मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है कि x तो आपको नहीं पता ना क्या है, इसलिए इनको ब्रैकेट में क्वांटिटी में लिखा है मैंने। अब x+y इक्वल टू 8, यानी कि x+y इक्वल टू कितना आ जाएगा 56 में से 8 को सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा 48। आया समझ में। अब देखिए x+y इक्वल टू 48, यानी कि x क्या आ गया 48 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 48 माइनस वाई। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में बनाना है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, लेकिन मेरे को पता है कि x को मैं y के टर्म में लिख सकता हूँ। तो क्या लिख दूंगा इधर पे 7 और x की जगह इधर पे x की जगह क्या लिख दूँ 48 माइनस वाई इक्वल टू 5y, है ना, इक्वल टू 5y। इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा 7 × 48 माइनस 7y इक्वल टू 5y। 7y उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 × 48 इक्वल टू 5y + 7y। तो यहाँ से कितना आ गया 7 × 48 इक्वल टू कितना आ गया 12y। कितना आ गया 12y। तो y कितना आ गया 7 × 48 अपॉन 12, तो 12 बजे 12 12 4 जा, तो y मेरे पास कितना आ गया 28। y मेरे पास कितना आ गया 28 ईयर्स, है ना y, यानी कि हरुण की जो अभी की एज है वो है 28 साल, है ना, 28 साल है। अब आप इसकी एज निकाल लीजिए, किसकी, राहुल की। तो राहुल की एज क्या है, राहुल की एज क्या है x इक्वल टू 48 माइनस वाई, x इक्वल टू 48 माइनस वाई, और 48 माइनस वाई कितना है 28। इसको सेपरेट करेंगे तो 20, यानी कि राहुल है अभी 20 साल का और हरुण है अभी 28 साल का। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन द क्लास आर इन रेशियो 7:5 है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। फाइंड द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। टोटल क्लास स्ट्रेंथ पता करनी। अब क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है वो गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिला के होती है, यानी कि बेसिकली आपको क्या पता करना है कि गर्ल्स कितने और बॉयज कितने, इतना पता करना है आपको। तो मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ बॉयज है x और नंबर ऑफ गर्ल्स है y, इतना मान लिया मैंने। अब बोलेंगे सर आपने 2 क्यों माना, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स अलग अलग है ना, इसलिए बेटा मैंने माना, है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो बोला गया है कि जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 8 मोर है नंबर ऑफ गर्ल्स के, यानी कि बॉयज है 8 मोर है नंबर ऑफ गर्ल्स के। तो बताइए 8 में किस में ऐड करूं, गर्ल्स में ऐड करूं कि बॉयज में ऐड करूं। अगर ये आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज, अगर मुझे नंबर ऑफ बॉयज चाहिए तो वो नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकलेंगे, जब मैं नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, मैं क्या कर दूं 8 को ऐड कर दूं, क्या कर दूं 8 को ऐड कर दूं, है ना। ऐसा समझिए एक कमरा था, है ना, एक कमरा था, ये था 1 रूम, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों थे, इधर पे गर्ल्स भी थी इधर पे बॉयज भी थी, और आपने 2 कमरे में इसको शिफ्ट करा,
है ना, यहाँ से आप गर्ल्स को लाए और यहाँ से आप बॉयज़ को लाए, है ना, यहाँ से आप गर्ल्स को लाए, यहाँ से आप बॉयज़ को लाए, तो हमने 10 बॉयज़ तो लाए, है ना, 10 बॉयज़ आ गई, 10 गर्ल्स आ गई, है ना, 10 गर्ल्स आ गई और 10 बॉयज़ आ गए। लेकिन जब आप इधर पे ला रहे थे ना, तो आपको पता चला इधर पे 8 बॉयज़ और बाकी हैं, तो फिर 8 को भी लाएंगे आप, तो टोटल कितने हो गए 18, तो टोटल कितने हो गए 18, है ना, 18 हो गए। यानी कि क्या ले सकता हूँ मैं, 10 + 8 = 10, 18 = 10 + 8, 18 = 10 + 8। अब 10 देखिए क्या आ रहा है, जो 10 आ रहा है वो नंबर ऑफ गर्ल्स आ रही है ना, 10 आ रहा है वो नंबर ऑफ गर्ल्स आ रही है, ऐसा जूम करिए ना, ऐसा मारिए, तो 8 मैं कहाँ पे ऐड करूंगा, नंबर ऑफ गर्ल्स में, छोटी क्वांटिटी में, जब जाके मेरे को बड़ी क्वांटिटी मिलेंगे। तो यानी कि नंबर ऑफ बॉयज को मैंने x माना था, तो x = y + 8, x = y + 8 आ जाएगा, है ना, जाएगा पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दी है, जो दोनों का रेशियो है, जो गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो कितना है, रेशियो कितना दिया आपको 7:5, कितना है 7:5, ना, सेम प्रीवियस इसका पहला क्वेश्चन था उसमें 5/7 था, इसमें 7/5 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 5x = 7y, 5x = 7y। अब 1 वेरिएबल में चाहिए इक्वेशन, तो यहाँ से x क्या दिख रहा है y + 8, तो x जगह y + 8 रख दीजिए, तो 5y + 8 = 7y। इसको सॉल्व करिए तो 7y + 8 5 = 40 = 5y + 40 = 7y, है ना। 5 का मल्टीप्लाई y के साथ करा, 5 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करा, है ना, 5 का मल्टीप्लाई y के साथ करा, 5 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा। अब 5y को आप उधर ले जाइए, है ना, बड़े नंबर को छोटे नंबर के पास ले जाइए, तो कितना आ जाएगा, तो 40 = 7y - 5y, 40 = 7y - 5y। क्यों करा मैंने ऐसा, जो y था वो छोटे नंबर का था ना, अब छोटे नंबर को माइनस में ले जाइए, माइनस कर देंगे अपन, सबटेट -5 बोथ द साइड, या फिर ऐसा कर लीजिए, तो यहाँ से कितना आ गया 40 = 2y, 2 टाइम्स ऑफ y मिला के 40 बन रहा है ना, तो y कितना होना चाहिए, जब मैं y का डबल कर रहा हूँ तो जाके 40 बन रहा है, तो y मेरा कायदे से 20 होना चाहिए ना, y कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितने आ गए 20। अब नंबर ऑफ बॉयज निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने 8 ज़्यादा हैं, तो 20 में 8 कितना ज़्यादा होगा 28 ही होगा, वो कितना होगा 28 होगा, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन द बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन द बाईचुंग्स। द सम ऑफ ऑल द थ्री ऑफ इज 135, तीनों की सम का एज कितना 135। व्हाट इज द एज ऑफ द, तो सबकी अलग अलग एज क्या आएगी, अब ध्यान से समझिए। तो मैंने क्या माना, बाईचुंग्स की एज को x ईयर मान लिया, क्या मान लिया x ईयर मान लिया, है ना, बाईचुंग्स की एज को मैंने x ईयर मान लिया, तो बाईचुंग्स कितना आ गया x ईयर आ गया। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोला क्वेश्चन में, कि बाईचुंग्स का जो बाप है वो 26 साल 26 ईयर छोटा है बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर से, है ना, बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर से, यानी कि बाईचुंग्स के फादर में 26 ऐड कर दे तो बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी, बाईचुंग्स के फादर में 26 ऐड कर दे तो बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी मेरे पास, है ना। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, एंड बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ओल्डर देन द बाईचुंग्स, और बाईचुंग्स से उसका बाप कितना है, मतलब उसका फादर कितना है 29 ईयर ओल्डर है, क्या है 29 ईयर्स ओल्डर है, इतना समझ में आया 29 ईयर्स ओल्डर है। तो बाईचुंग्स की एज को मैंने क्या मान लिया एक्स मान लिया, क्या मान लिया एक्स मान लिया, तो उसके फादर की एज कितनी निकली पास x + 29, कितनी निकलेगी x + 29, है ना, बड़ा है ना 29 ईयर्स बड़ा है। अब बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज कैसे निकलेगी, क्योंकि बाईचुंग्स के जो फादर हैं वो बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं, 26 ईयर क्या है छोटे हैं, तो यानी कि अगर मैं बाईचुंग्स के फादर में 26 ईयर बढ़ा दूं तो मेरे पास बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज निकल जाएगी, है ना, लॉजिक तो यही कहता है। तो x + 29 + 26, है ना। अब मैंने इधर पे x y z का यूज नहीं करा, क्योंकि आपको सिस्टम इन वन इक्वेशन में बोला गया, वेरिएबल में बोला गया, और अभी तक कितने क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए, तो आपको अब हेड पड़ गई होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो तीनों की एज का सम है वो कितना 135, तो कितना आएगा x + 29 + x + 29 और 26 कितना हो जाएगा 29 39 49 49 और 6 55, कितना हो जाएगा 55 इक्वल टू कितना 135, कितना है 135। इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 3x + 55 65 75 और 85, 85 में एक कम करा तो 84, कितना आ गया 84 इक्वल टू 135, यानी कि 3x = 135 - 84, तो 3x = कितना आएगा बताओ, 35 तो आएगा ही, 35 और 35 तो 84 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16 और 35 कितना हो जाएगा 16 और 35 45 और 6 ऐड करेंगे 45 और 6 में 51, कितना आएगा 51, तो यहाँ से 3x = 51
अब क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ 3 का दोनों साइड, तो x इक्वल टू कितना गया 51/3, मतलब कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 17 जा, तो x कितना गया 17, x कितना गया 17 है ना। मैंने बाई चांस की एज क्या गई 17, तो उसके फादर की एज क्या निकल जाएगी 29 प्लस करने पे, तो 29 39 49, 49 में से 3 गया तो 46, कितने आ गई 46। और इसके ग्रैंडफादर की एज कितनी आ जाएगी, x प्लस 55 है तो 75 और 55 कितने होंगे 55 65 65 65 और 7 65 और 7 72, कितने आएगी 72 है ना। आप तीनों की सम का एज करेंगे तो आपको 135 मिलेगा, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद रवि की जो एज है वो 4 टाइम्स है उसकी प्रेजेंट एज के, वो उसकी प्रेजेंट एज के, यानी कि पूरी डिपेंडेंसी प्रेजेंट एज पर है। उसकी 15 साल बाद जो एज होगी वो प्रेजेंट एज पे डिपेंड कर रही है ना, नंबर्स को उसके प्रेजेंट एज पे डिपेंड कर रहे हैं। व्हाट इज द रवि प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज निकालनी है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द रवि इज एक्स ईयर, कितनी आ जाएगी एक्स ईयर। आफ्टर 15 ईयर फ्रॉम नाउ, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद उसकी एज क्या होगी x प्लस 15, कितनी होगी x प्लस 15 ईयर्स है ना, x प्लस 15 ईयर्स होगी उसके आज से 15 साल बाद एज। अब देखिए दिमाग लगी क्या दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसकी एज होने वाली है मतलब x प्लस 15, अगर मुझे x प्लस 15 चाहिए है ना, x प्लस 15 वो किसके बराबर होगी, अभी की जो एज है उसके 4 टाइम्स, अभी की जो एज है उसके 4 टाइम्स। अरे समझिए ना, अभी की एज x ईयर है, जो आने वाली जो एज हो, आने वाली एज में बढ़ना ही है ना उसको, नंबर को तो बढ़ना ही है, जब बढ़ना है तो x कैसे रहेगी, उसमें 4 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं। अगर मैं ऐसा लिखता इक्वेशन x इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 15, तो समझिए x प्लस 15 आने वाली जो एज है वो तो बढ़ के आएगी ना अभी की एज से, उसमें 4 टाइम्स कर रहा हूं मैं, और जब जाके वो अभी की एज निकल सकती, कभी वो कभी बराबर आ सकते क्या, नहीं आ सकते ना। अभी आप मान लीजिए 10,000 रुपीज कमा रहे हैं, आगे 15 साल बाद आप 1.5 लाख रुपए कमाएंगे, और उसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपकी अभी की इनकम निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी ना। तो ये लॉजिकली गलत हो गया, बच्चे ऐसी गलती करते हैं छोटी छोटी गलती, तो ये आएगा सही एक्सप्रेशन। अब जैसे इसको सॉल्व करिए, तो x है ना, जो x नंबर है वो x को पास ले जाइए, और किसका अपोजिट साइन का कितना जाएगा सब, या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए x को, सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना जाएगा x प्लस 15 माइनस एक्स इक्वल टू 4x माइनस एक्स, तो यहाँ से x से x गया तो कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू 3x, 3 टाइम्स ऑफ x 15 है, तो x कितना आएगा 5, x कितना आएगा 5, यानी कि अभी की जो एज है वो कितना 5 साल का है, कितना है रवि 5 साल का है। अब 15 साल बाद वो 20 साल का हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13 गलती होने वाला क्वेश्चन है, तो उसको अच्छे से देखिए है ना। द रेशनल नंबर इज सच डेट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5/2, जब आप उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो और जब उसको अपन ऐड करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या है -17/12 है, तो रेशनल नंबर क्या होगा। तो ठीक है अपन रेशनल नंबर मान लेते हो, तो अपन रेशनल नंबर माना अपन ने p/q के फॉर्म में माना है ना, रेशनल नंबर हमेशा क्या होता है p/q के फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर मैंने आपको पढ़ाया, और अपन ने p/q को x मान लिया, क्या मान लिया अपन ने p/q को x मान लिया। अब x मैंने क्यों माना, ताकि इक्वेशन एक वेरिएबल में बन जाए, क्यों, क्योंकि जब पे 2 वेरिएबल आ गए ना तो आपको कॉम्प्लेक्स पड़ेगा सॉल्व करने को है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्या कहता है, व्हेन अ रेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो फर्स्ट केस में व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 5/2, जब आप उसे 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट, अपन को क्या मिलेगा 5/2 इंटू एक्स, यानी कि कितना जाएगा 5x/2, कितना जाएगा 5x/2। अब ध्यान से देखिए, एन एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, अपन क्या करें 2/3 को ऐड कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट से, तो ये अपन को प्रोडक्ट मिला ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, जब 5/2 को x से मल्टीप्लाई करें तो अपन को मिला 5x/2, ये अपन को प्रोडक्ट मिल गया। अब इसको अपन ऐड करें 2/3 को, तो यहाँ पे देखेंगे व्हेन वी ऐड 2/3 वी गेट, तो अपन को कौन सा नंबर मिलेगा 5x/2 प्लस 2/3 है ना, 5x/2 2/3, वो किसके बराबर है, -7/12 के, किसके बराबर है -7/12 के, किसके बराबर है -7/12 के है ना। तो ये आ गई अपनी फाइनल इक्वेशन। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इधर पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम बनाइए, तो 3 को ऐसा क्या करें ताकि वो 12 बन जाए, 4 है ना, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो यहाँ पे दिख रहा हूँ मैं 5x/2 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4, ऊपर दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना है, तो 7/12 है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5x/2 प्लस 4 2 जा 8/12
इक्वल टू -7/12। तो यहाँ से 5x/2 कितना आ गया -7/12 -8/12 -7/12 -8/12। अब डायरेक्टली अपन ऐड कर सकते हैं इसे, है ना। तो क्या आ जाएगा 5x/2 इक्वल टू -7 -8/12। रेशनल नंबर में साइन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। 5x/2 माइनस माइनस प्लस तो आएगा -15/12। कितना आ जाएगा -15/12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे कितना हो जाएगा 12 × 5x इक्वल टू -15 × 2, है ना। कितना जाएगा -15 × 2। तो यहाँ से x कितना जाएगा -15 × 2/12 × 5 कितना जाएगा 12 × 5, है ना। सॉल्व कर दीजिए तो 5 3 जा और 2 6 जा और 3 2 जा, तो कितना आ गया इधर पे -1/2। कितना आ गया -1/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -1/2। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, है ना। यानी कि -1/2 एक ऐसा नंबर है जिसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन और 2/3 ऐड करेंगे तो अपन को -7/12 मिलेगा। नोट कर लीजिए। 40 क्वेश्चन देखिए। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन द बैंक। सी हैज ए करेंसी नोट्स ऑफ डोमिनेशन ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹100 रिस्पेक्टिवली, है ना। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स इज 2:3:5, है ना। रेशियो वाला पार्ट तो आपको आते होगा करते। द नंबर ऑफ द कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। हाउ मच नोट्स, तो हर नोट्स कितने नोट्स हैं, कितने नोट्स अपन को निकालने। तो अपन ने मान लिया कि लेट द नोट्स बी एक्स। क्या मान लिया अपन एक्स है, वो क्या है एक्स है। तो टोटल रुपीज मेक्स बाय द रुपीज। तो जब वो एक्स नोट है तो 100 रुपए के नोट कितना अमाउंट बनाएंगे, तो वो बनाएंगे 100 × 2 × x, है ना। क्योंकि रेशियो क्या है आपको 2:3:5 है। 2 किसका है 100 का और 3 किसका है 50 का और 5 किसका है 10 का। तो 100 के नोट थे वो 2x बनाएंगे रेशियो, है ना। 2x बनाएंगे इतना 50 × x × x यानी कि 10 × 5 × x। आया समझ में, ठीक है। अब जो इन तीनों की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 200x प्लस 150x प्लस 50x। वो किसके बराबर होगी 4 लाख के बराबर। किसके बराबर होगी 4 लाख के बराबर। तो इनको प्लस कर दीजिए कितना आएगा 400। x इक्वल टू 4 लाख। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 लाख अपॉन 400। 400 से 4 गया 4 से क्या जाएगा तो कितना है 4 1 2 3 4 कितना आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा 10,000 ना, है ना। 2 जाएंगे 0 तो 3,000 सॉरी 1,000 आएगा। कितना आएगा 1,000, है ना। अब आप वैल्यू निकाल दीजिए तो वैल्यू कैसे निकालेंगे। इधर पे कितना आएगा 100 रुपीज़ नोट की कितने आएगी 100 रुपीज़ नोट वो कितने 2x है, मतलब कि कितने हो जाएंगे वो 2,000 नोट। कितने हो जाएंगे 2,000 नोट। सिमिलरली टोटल रुपीज़ 50 रुपीज़ नोट कितने 3x हैं तो वो कितने हो जाएंगे 3,000। और 10 रुपीज़ वाले कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 100 रुपीज़ वाले, ये हो जाएंगे 50 रुपीज़ वाले 50 रुपीज़ वाले और ये हो जाएंगे 10 रुपीज़ वाले। वो कितने हो जाएंगे 5,000। वो कितने हो जाएंगे 5,000, है ना। नोट कर लीजिए इसको। 15 क्वेश्चन ना, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है जो 14 जैसा था वैसे ही है। आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन अ कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन क्या लिखा है 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 3 रुपीज़। 3 तरह के कॉइन है जिसका सम है 300 रुपये, जिसका सम है 300 रुपये, है ना। द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। इस क्वेश्चन को आप 3 बार पढ़िएगा फिर सॉल्व करिएगा। क्यों, ऐसे समझिए आपके पास कुछ अमाउंट है ना। आपके पास कुछ 100 रुपीज़ का अमाउंट है, ज़्यादा हो मान सकते हैं, अभी तो 100 मानिए। अब 100 रुपीज़ का अमाउंट है तो आपके पास जो 100 रुपीज़ है वो 10 रुपीज़ में है और 20 रुपीज़ में है। 10 रुपीज़ में और 20 रुपीज़ में। 20 रुपीज़ के आपके पास 3 नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के आपके पास कितने नोट्स हैं 4, है ना। 20 रुपए के 3 नोट है और 10 रुपए के 4 नोट है। तो जब जाके आपका सम आएगा 100 रुपीज़। वैसे इस क्वेश्चन में 300 रुपये हैं जो कॉइन के में 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के कॉइन में है ना। तो अपन मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन 5 रुपीज़ कॉइन इज एक्स मान लिया। अगर 5 रुपये के मेरे पास 10 कॉइन होते तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना हुआ 50 रुपये, है ना। मल्टीप्लाई करने पे आया, है ना। अब एक्स अमाउंट तो देन नंबर ऑफ 3 रुपीज़ कॉइन 3 रुपीज़ कॉइन कितने होंगे। अगर 5 एक्स है ना, 5 रुपये के एक्स कॉइन है तो 3 रुपीज़ के कितने कॉइन है वो होंगे 3 टाइम्स। क्यों, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में दिया है कि 3 रुपीज़ के जो कॉइन है वो 3 टाइम्स से 5 रुपीज़ के कॉइन के। तो कितना हो जाएगा 3x। तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ देन नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन 1 रुपीज़ कॉइन कितने होंगे वो होंगे 160
माइनस सम ऑफ 5 रुपीज कॉइन, सम ऑफ 5 रुपीज कॉइन, सम ऑफ 5 रुपीज कॉइन प्लस सॉरी नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन प्लस नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, है ना। टोटल कॉइन है 160, तो 160 में से नंबर ऑफ 5 रुपए के कॉइन को माइनस कर दो, नंबर ऑफ 2 रुपए के कॉइन को माइनस कर देते 1 रुपीज के, तो कितना आ जाएगा 160 माइनस 3x प्लस x, तो कितना आ जाएगा 160 माइनस 4x, कितना आ जाएगा 1 रुपीज के कॉइन मेरे पास कितना आ गया 160 माइनस 4x आ गए, है ना। इतना समझ में आया। अब तीनों का जो सम है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का जो सम है वो कितना है 300 रुपीज, कितना है 300 रुपीज, तो कितना लिखूँ इधर पे x प्लस 3x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू कितना आएगा मेरा, सॉरी सम है ना 300 रुपये, है ना, एक मिनट, है ना। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, जो वैल्यू वो किसके बराबर है 300 रुपये के बराबर है। देन वैल्यू मनी प्रोड्यूस बाय, ऐसे लिखिए मनी प्रोड्यूस बाय 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए कॉइन ने कितनी मनी प्रोड्यूस करी, तो कितने कॉइन थे, तो वो थे 5 इंटू और कितने कॉइन थे x, एक x कॉइन थे जिसकी हर वैल्यू क्या थी 5 रुपए थी, है ना। ऐसी मनी, इधर पे मनी है, मनी है, अच्छे से लिखिएगा MONY, तो इधर पे मनी प्रोड्यूस बाय कितना 3 रुपीज कॉइन, कितना 3 रुपीज कॉइन, तो 3 रुपए वाले कॉइन ने कितना मनी प्रोड्यूस करे, तो वो हो जाएगा 3x इंटू 3x इंटू 3 मतलब कि 9x, 3x तो कॉइन थे मेरे और सबकी वैल्यू 3 रुपए थी तो 9x हो गए। और मनी प्रोड्यूस बाय कितना 1 रुपीज कॉइन, तो वो कितना आएगा, कितने कॉइन थे 1 माइनस 4x इंटू 1, तो वो सेम ही रहेगी वैल्यू, है ना, वो सेम ही रहेगी। इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर है 300 रुपए के बराबर, तो इधर पे लिख रहा हूं मैं 5x प्लस 9x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300 रुपीज। तो यहाँ से सॉल्व करिए तो कितना जाएगा 4x माइनस करें तो 10x बचेगा, 10x प्लस 160 इक्वल टू 300। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा 10x में 160 ऐड कर रहा हूँ, तो जब ऐड करना तो पहले सेपरेट कर लेते हैं, तो सेपरेट करने पे कितना आ जाएगा 10x इक्वल टू 300 माइनस 160, 300 माइनस 160, दोनों तरफ 160 का मैंने सेपरेशन कर दिया, तो 10x बेटा कितना आ गया 10x, सोचिए कितना आएगा 160 को सेपरेट करें तो कितना आएगा 140, कितना है 140, तो x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 140 अपॉन 10, यानी कि कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14, मतलब कि x की जो वैल्यू है 14 है, x की जो वैल्यू है 14 है, यानी कि 5 रुपए वाले कॉइन है वो है 14, 14 कॉइन है जिसके 5 जो है 5 रुपीज़ के, और तो नंबर ऑफ 3 कितने जाएगा 3 इंटू 14, 14 3 जा 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 1 जा 3 4 42, है ना, 42 कॉइन हो गए। इसको सेपरेट करेंगे तो 4x देखिए 4x, तो 4 इंटू 14, 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 1 जा 4 5 56, कितने कॉइन है 56 कॉइन है किसके मेरे पास 5 रुपीज़ और 3 रुपीज़ के, तो 1 रुपीज़ के कितने होंगे इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो 160 माइनस 56, 160 माइनस 56 करेंगे तो कितना आएगा, इधर से 10 गया इधर से 5 गया, तो 10 में से 5 गया तो 4 बचे, 5 में से 5 गया 0, 104, 104 रुपये मेरे पास है 1 रुपये के, और 42 है मेरे पास 3 रुपये के, और 14 है मेरे पास 5 रुपये के, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, बहुत खुश होंगे आप, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइडेड दैट द विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन गेट द प्राइस ऑफ ₹100। तो एक कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें विनर होंगे और लूजर्स होंगे, है ना, मतलब विनर होंगे और पार्टिसिपेंट होंगे, लूजर ने बोलिए, तो विनर वालों को 100 रुपये मिलेगा और लूजर जो हार चुके हैं कॉम्पिटिशन उनको 25 रुपीज़ मिलेगा। लेकिन जब मनी का डिस्ट्रीब्यूशन करा गया, जिसने भी मनी का डिस्ट्रीब्यूशन करा उसने 3000 रुपये खर्च कर दिए, उसने 3000 रुपये खर्च कर दिए हुए। अब फाइंड द नंबर ऑफ विनर, अपन को नंबर ऑफ विनर फाइंड करना है, और अपन को दिए कि जो टोटल पार्टिसिपेंट है वो 63 है, मतलब 63 लोगों ने हिस्सा लिया है, 63 लोगों ने हिस्सा लिया है। अगर अपन को नहीं पता कि विनर कौन से है तो अपन विनर को x मान लेते हैं। अगर मान लीजिए 20 विनर्स हुए तो बाकी के जो बचेंगे, बाकी के कितने बचेंगे 43, वो 43 क्या होंगे, जो कॉम्पिटिशन नहीं जीते वही होंगे ना, है ना, वही होंगे। तो ठीक है, अपन ने मान लिया लेट द नंबर ऑफ विनर इज x और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63 माइनस x हो जाएगा, है ना, 63 माइनस x हो जाएगा, ये लॉजिक लाया अपन ने। अब विनर को कितने पैसे मिलेंगे, एक को मिला 100 रुपये और कितने हैं x, तो 100 इंटू एक्स होगी, उनकी प्राइस कितनी होगी 100 इंटू एक्स, यानी कि 100x। और जो नहीं जीता वो उसकी कितने 25 रुपीज़ मिल रहा है, और कितने वो नंबर में कितने 63 माइनस एक्स हैं, कितने नंबर में 63 माइनस एक्स, ऐसा समझिए
ऐसा समझिए 4 लोग हैं आपके पास, है ना, 4 लोग हैं, सबको 25 रुपीज़ दिया, 25 रुपीज़ दिया, तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 4 हो जाएगा ना, 100 रुपीज़ निकल के। जो 100 रुपये थे आपके पास, आपने 25 4 को दे दिए, तो 25 इंटू 4 यानी कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 माइनस एक्स है, उसको मल्टीप्लाई करा मैंने 25 से, इसलिए इधर पे 63 माइनस एक्स। ब्रैकेट वाला जो कंसेप्ट मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझाया, तो उसको अच्छे से समझिएगा। अब देखिए जो मनी जेब से निकली है वो इन दोनों में तो गई है, इन दोनों में ही तो गई है, तो टोटल मनी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 100x का अमाउंट है और उसमें मैं 25 इंटू 63 माइनस एक्स को ऐड कर दूँ, तो वो कितना आएगा मेरे पास 3000, वो कितना आएगा मेरे पास 3000। अब तो आप इसको सॉल्व ही कर सकते हो, तो कितना जाएगा 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस 25x इक्वल टू 3000, है ना। इधर से करेंगे तो कितना आएगा 25 इंटू 63 अपॉन 100, 6300 अपॉन 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा और 4 बन जा 4, बचेगा कितना 4 बन जा 4 1575, हाँ कितना आएगा 100x माइनस 25x करेंगे तो कितना आएगा 75x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा 1575, कितना आएगा 1575 इक्वल टू 3000। अब 1575 इसके पास जाएगा तो कितना जाएगा 75x प्लस कितना जाएगा 1425, कितना जाएगा 1425, है ना। जब मैं 3000 में से 1575 को सेपरेट कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 1425 आएगा, तो x की मीटर कितना आ गया 1425 अपॉन 75। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 19, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 19, यानी कि 19 लोग जीते हैं कॉम्पिटिशन को, 19 लोग क्या है जीते हैं कॉम्पिटिशन को। तो ये तो आगे मेरे पास कितना है 19 स्टूडेंट जीते हैं, और नॉट पार्टिसिपेंट पूछता है तो कितना जाता है 63 में से 19 सेपरेट कर दी तो वो कितना जाएगा 44, कितना जाएगा 44, है ना। नोट कर लीजिए इसको। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में कुछ भी कमी लगी हुई, आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप ना कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और आप हमारी मेक अकेडमी आईडी को फॉलो कर लीजिए, आप जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।